हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारे 9th और 10th दोनों के ही सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 9th क्लास में है और चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारा 10th क्लास में है। सेम नाम से है दोनों ही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th है वो कम्प्लीटली 10th में हमारी यूज़ होती है। सो 9th का बेस जो है वो हमें सबसे पहले आना चाहिए। तो अगर आप 9th में हैं तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप 10th में हो गए हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आपका ये बेस क्लियर नहीं है तो आप आगे की चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज आवर एक्स एक्सिस एंड दैट इज आवर वाई एक्सिस। ठीक है। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सबसे पहले हम इनके नाम पढ़ लेते हैं कि इनके नाम क्या है। एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है हमारे पास। हम ऐसे याद रख सकते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं कि हमारी एक्स एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस कौन सी है। वो गलती से गलत नाम चूज कर लेते हैं, इसे वाई बोल देते हैं, इसे एक्स बोल देते हैं। तो हमें सिंपली इतना याद रखना है कि जो भी हमारी नोटबुक की लाइन्स होती हैं, नोटबुक हम खरीदते हैं तो उसमें लाइन बनी होती हैं, तो वो जो लाइन प्रेजेंट है वहां पे वो कैसी लाइंस होती हैं, एक्स एक्सिस की लाइंस होती हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और एक लाइन जो हमें मार्जिन की तरह गिवन होती है उसे हम कैसे यूज करते हैं, एज अ वर्टिकल लाइन, वो हमारी वर्टिकल लाइन होती है। सो एक्स एक्सिस जो है हमारी, एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वाई एक्सिस क्योंकि सीधी खड़ी है, वर्टिकली स्टैंड कर रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। ठीक है। इसी टाइम पे इनके अलग अलग नाम भी होते हैं जो बहुत बार हमें क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं, तो हमें वो नाम भी पता होने चाहिए। एक्स की जो वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू को बहुत बार हमें वो इस नाम से देता है कि वो एब्सिसा है। सो जहां पे भी हमें एब्सिसा का नाम मिल जाए क्वेश्चन में, तो हम समझ जाएंगे कि एब्सिसा मीन्स वो हमसे एक्स की बात कर रहा है, एक्स की वैल्यू हमें गिवन है। सो एक्स एक्सिस का ही दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा। सो वाई एक्सिस के लिए क्या, वाई एक्सिस का जो दूसरा नाम है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस का जो हमारा दूसरा नाम है वो क्या है, ऑर्डिनेट। तो हमें तीन नाम पता चल गए हैं। एक्स एक्सिस मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एब्सिसा, वाई एक्सिस मीन्स वर्टिकल लाइन एंड ऑर्डिनेट। ठीक है। अब बात आती है दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। दोनों जो लाइंस है हमारी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो व्हाट अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे ही हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए, ओरिजिन। किस चीज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, या हम कहें बोथ एक्सिस। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो x है वो भी 0 होता है और y भी कितना होता है, 0 होता है। इस चीज को मैंने क्या नाम दिया है हमारे पास यहाँ पे, कोऑर्डिनेट। क्या नाम दिया है बेटा मैंने यहाँ पे, कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस का नाम एब्सिसा है, वाई एक्सिस का नाम ऑर्डिनेट है। जब हम दोनों को कंबाइन करके किसी एक पेयर में लिखते हैं, जब हम दोनों को कंबाइन करके पेयर में लिखते हैं तो उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है। को मीन्स दोनों चीजें हैं वो साथ साथ चल रही है, कॉमन चल रही है। दैट मीन्स एक्स और वाई को अगर हम कंबाइन कर देते हैं पेयर की फॉर्म में तो वो क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे याद रखने की जो खास बात है वो ये है कि हमेशा जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसमें फर्स्ट जो वैल्यू है वो x की रहेगी और सेकंड जो हमारी वैल्यू है वो किसकी रहेगी, y की रहेगी। ठीक है। ये हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें हमेशा ही याद रखनी है। सो हम बात कर रहे थे जिस प्लेन में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी कि ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस। ठीक है। तो इस प्लेन के बारे में हम बात कर रहे थे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने नाम दिया ओरिजिन का, जिसको हम ऑलवेज किससे डिनोट करते हैं,
ओ से डिनोट करते हैं या हम कहीं 0 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, 0 0। दैट मीन्स x की वैल्यू भी हमारी 0 होती है और y की वैल्यू भी कैसी होती है, 0 होती है। ठीक है। सो अब बात करते हैं कि हमने जो प्लेन है, जिस प्लेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस प्लेन का नाम क्या है। ये भी हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो प्लेन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, जिस प्लेन के अंदर हम सारी चीजें स्टडी कर रहे हैं, एक्स एक्सिस है हमारी, वाई एक्सिस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये प्लेन क्या चीज है। सो इस प्लेन का जो नाम है वो क्या है, कार्टेशियन प्लेन। ये चीज हमें आगे भी बहुत यूज आती है, कहने को छोटा सा नाम है लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं, 11 12 में पहुंच जाते हैं, उससे भी आगे, तो वहां पे ये टर्म यूज होती है कार्टेशियन प्लेन। तो हमें नहीं समझ में आता कि वो किस चीज की बात कर रहा है। तो कार्टेशियन प्लेन मीन्स कि कोई भी चीज जिस बारे में हमसे बात कर रहा है वो कंप्लीटली किससे रिलेटेड होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिलेटेड होगी। दैट मीन्स उसमें हम किस चीज का यूज कर रहे होंगे, एक्स और वाई का यूज कर रहे होंगे। तो वो क्या हो जाता है बेटा, हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब बात आती है जो हमने 4 हिस्से इसके कर दिए हैं उनका नामकरण करने की। सो जो 4 हिस्से हमने किए हैं इनको हम नाम देते हैं क्वाड्रेंट्स का। क्या नाम देते हैं हम इनको, क्वाड्रेंट्स का नाम देते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट है। तो टोटल हमसे ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि इन अ कार्टेशियन प्लेन हाउ मेनी ऑफ द क्वाड्रेंट्स आर देयर। सो कितने क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास, टोटल 4 क्वाड्रेंट्स। अब जो नेक्स्ट हमारी बात आती है वो आती है साइन कन्वेंशन की। नेक्स्ट हम किस चीज की बात करते हैं, साइन कन्वेंशन की। सो साइन कन्वेंशन क्या है, मीन्स कि हर क्वाड्रेंट के लिए जो हमारे साइन हैं वो कैसे हैं, फिक्स है। तो वो किस टाइप से फिक्स है वो चीज हम देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमें पता है कि ये जो ओरिजिन है 0 है। नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो 0 के राइट में सारी वैल्यूज कैसी होती हैं, पॉजिटिव। लेफ्ट में सारी वैल्यूज कैसी होती हैं, नेगेटिव। सेम ऐसे ही अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो अपवर्ड जो भी हमारी वैल्यूज होंगी वो सारी ही कैसी होंगी, पॉजिटिव। वो सारी वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो वो सारी वैल्यूज कैसी होंगी बेटा, नेगेटिव। ठीक है। तो कई बार इस चीज में भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ठीक से ड्रॉ कर ली, उसके बाद हम कई बार ले लेते हैं इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सी चीज होती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे हम कैपिटल एल ड्रॉ करते हैं, ABCD सबको आती है, तो जो हम कैपिटल एल ड्रॉ करते हैं और हमें सब लोग बोलते हैं कि बी पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव मैनर में करो, तो इसको भी हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। जो हमारा अल्फाबेट्स में एल जो हमारा लेटर है कैपिटल एल, उसको हम ऑलवेज कैसा रखेंगे, पॉजिटिव। एल की दोनों जो लाइन है, 2 लाइनों से मिलके एल बना है, दोनों को ही हम ऑलवेज कैसा रखेंगे, पॉजिटिव। दैट मीन्स कि एक्स का ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, वाई का अपवर्ड वाला पोर्शन भी पॉजिटिव। अब यहां से साइन कन्वेंशन हम इजीली बता सकते हैं। इधर का जो पोर्शन है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, सो फर्स्ट वैल्यू इज ऑफ एक्स एंड सेकेंड इज ऑफ वाई। पहली वैल्यू ऑलवेज एक्स ऑक्यूपाई करेगा और सेकेंड वैल्यू हमेशा वाई के लिए रहेगी। सो यहाँ पे दोनों टर्म कैसी हैं, पॉजिटिव। सो फर्स्ट में जो हमारा क्वाड्रेंट है उसमें सिंबल कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट, पहले बात करते हैं एक्स की। सो एक्स कैसा आ गया यहाँ पे, नेगेटिव। सो माइनस, और वाई की अगर हम बात करें तो वाई कैसा है, पॉजिटिव। तो इसमें साइन कन्वेंशन रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव। इधर x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, सो माइनस माइनस। यहाँ पे x हमारा पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, सो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। तो आई होप कि इजी रहेगा आपके लिए समझना
कि जो हमारा कैपिटल एल है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो बच गया वो नेगेटिव। उस हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम दोनों पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ओरिजिन इज 0 0, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, 0 0 इज ओरिजिन। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई हैं, किस चीज के लिए ये सारी चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। हमसे एमसीक्यू में पूछ लेता है बहुत बार, हमसे वैसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि विदाउट ड्राइंग द ग्राफ से अबाउट द क्वाड्रेंट्स और एक्सिस, क्वाड्रेंट्स के बारे में बताइए। तो हम यहाँ से इस चीज को याद रख लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, या फिर हमें चलो ऐसे ही देख लेते हैं, फर्स्ट जो हमारा क्वाड्रेंट है उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव एंड सेकेंड भी पॉजिटिव। एग्जाम्पल हम साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए कि हमने पॉजिटिव पॉजिटिव क्या ले लिया है। तो ये हो गया, मान लीजिए हमारा 2 3। सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स जैसा कि हम ले ले -1 and 3। ठीक है, थर्ड जो हमारा क्वाड्रेंट है वो रहने वाला है नेगेटिव नेगेटिव, जैसे हम ले लें -4 and -7। फोर्थ जो हमारा क्वाड्रेंट है दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसे कि हम ले लें इधर ही लिख देती हूँ 5 and -6, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब रह जाती है कोई चीज, जैसे हमें पॉइंट दे दिया जाए 7 0 या हमें पॉइंट दे दिया जाए 0 -6, तो इन दोनों को हम कहाँ पे रखेंगे। अब कुछ लोगों को क्या लगता है पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो ये कहाँ पे जाएगा, हमारा पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ये चीज क्लियर रखनी है, अपने माइंड में बिल्कुल सेट करके रखना है कि जब भी हमारा कोई एक जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है, दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे लाई करेंगे, किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेंगे, बल्कि किस पे लाई करेंगे, किसी पर्टिकुलर एक एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, सो जो हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, जो भी हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट है उसके ऊपर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y की वैल्यू अगर हम देखें तो 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी, हर जगह पे कैसी रहेगी, 0 रहेगी। सो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा x 0। नो मैटर कि x हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे रहने वाला है, एक्स एक्सिस के ऊपर, x 0। सेम ऐसे ही पॉइंट ऑन वाई एक्सिस अगर हम लेंगे तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा। अब कई बच्चे फटाक से आंसर करते हैं y 0, नहीं, y की वैल्यू हमेशा सेकेंड प्लेस पे रहती है, x इज 0 एंड y इज y। सो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0 y। ठीक है, सो आई होप कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आई होंगी। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इन चीजों को, या उससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, डिस्टेंस की कई बार बात करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे, चलो मैं एक और ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। मान लीजिए ये हमने एक्स एक्सिस ले ली है और ये वाई एक्सिस ले ली है, और हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं, जैसे 1 4 -2 3 एंड -1 0। ठीक है, तो हमने लिया इसको 1 2 3 4 -1 -2, 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, 0 हो गया बीच पे। अब देखिए 1 4, x इज 1 एंड y इज 4, तो यहाँ पे हम इसके ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं दोनों के परपेंडिकुलर, 1 से भी मतलब x एक्सिस के भी परपेंडिकुलर, y के भी परपेंडिकुलर। ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा 1 4। ठीक है, ये चीज हम बिना
ग्राफ ड्रॉ किए भी बता सकते थे, ये पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट। यहां से x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये कौन से में लाई करेगा, सेकंड में। ड्रॉ अगर हमें करना हो तो x इज -2 एंड y इज 3, तो 3 इधर हो जाएगा y और ये 2 इधर। सो ये जो हमारा पॉइंट है वो रहेगा -2 एंड 3। नेक्स्ट -1 एंड 0, x हमारा -1 है और y कितना है, 0, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, अभी बताया, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ऑन x एक्सिस। पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ऑन x एक्सिस, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये वाला -1 0। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है डिस्टेंस। हमसे पूछ लेता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो हम बात करते हैं 1-4 पॉइंट की। 1-4 पॉइंट है हमारा 1-4। हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये हमारी x एक्सिस है। x एक्सिस से कितनी दूरी पे है ये पॉइंट, 1, 2, 3 एंड 4, कितने डिस्टेंस पे है, 4, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, 4 यूनिट्स। ठीक है, अगर सेम टाइम पे हमसे पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी दोनों में ही x ले लिया है मैंने, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस ये है हमारी, सो y एक्सिस से ये कितनी दूरी पे है, सिंगल 1, तो क्या हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, तो हमने इसको कोरिलेट करने की कोशिश की तो हमें शायद समझ में आया होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस जब हमसे पूछा है तो हमने y वाला पॉइंट लिया है, और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस हमने पूछा है तो x का पॉइंट लिया है। तो आप बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी इसको इजिली डिग्निफाइड कर सकते हो कि जो x एक्सिस के लिए डिस्टेंस पूछेगा तो हमें y वाला पॉइंट मेंशन करना है, और y के लिए डिस्टेंस पूछेगा तो हमें x का पॉइंट मेंशन करना है। साइन को हम नेग्लेक्ट करेंगे वहां पे, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहा है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, हम नेगेटिव साइन का वहां पे यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2 और 3, -2 और 3 हमसे पूछे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो ये हमारी y एक्सिस है 1 एंड 2, कितने गैप है इसके बीच में, 2 का। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि -2 यूनिट, इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा हमारे पास, 2 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हम इसको भी कैसा लेंगे, पॉजिटिव वे में कंसिडर करेंगे। ठीक है, और अगर हम इस पॉइंट की बात करें -1 0, तो हमें पता है कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये तो बता सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जो है वो कितना होगा हमारे पास, 1 यूनिट। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो x एक्सिस के ऊपर ही ये लाई कर रहा है, दैट मीन्स कोई डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये छोटी छोटी बारीक बारीक सी चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs हैं जिनमें काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें हमें बोला जाता है क्वाड्रेंट बताओ, डिस्टेंस बताओ, बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी जो पूछी जाती हैं, तो उनके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें MCQs को हम इंक्लूड करेंगे सारे, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारे 10th क्लास में इससे रिलेटेड आ जाते हैं, हमारा डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो तब तक आप लोग इस चीज़ को पढ़ते रहिए। सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।